स्मार्ट लैब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे हाथ में क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड इज द इनपुट डिवाइस। हम जानेंगे आज कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड में 104 से लेकर 111 कीज होती है, अतः कुछ कीबोर्ड स्टैंडर्ड टाइप की होती है जिसमें कि 101 कीज होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो सबसे ऊपर की कीज है आपकी एस्केप कीज, इसको टैली सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग में दी हुई है F1 से लेकर F12 तक ये हमारी फंक्शन कीज होती है जिसका कार्य भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। अगर हम शॉर्टकट में जाने तो Alt+F4 से को प्रेस करने से हमारा सर्वप्रथम शटडाउन हो जाता है। अब ये देख रहे हैं हम, ये कुछ कीज दिख रही है आपको, जिससे कि ये रुपए के सिग्नेचर को टाइप कर रही है। टैब, कैप्स लॉक एंड शिफ्ट, ये कुछ स्पेशल कीज होती हैं जो कि कीबोर्ड में स्पेशल वर्क करती हैं। जैसा कि ये रुपए, MRP रेट और रेट को मूल रूप में प्रदर्शित करती हैं। ये होती है टैब कीज। एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए हम टैब का यूज करते हैं। जैसे हम MS वर्ड में, एक्सेल में वर्क कर रहे हैं तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए हम टैब का यूज करते हैं। ये होती है हमारी कैप्स लॉक। ABCD की जो अल्फ़ाबेट लाइन होती है, कीबोर्ड का जो मध्य का हिस्सा होता है वो अल्फ़ाबेट कीज कहलाता है, जो कि 26 के समथिंग होते हैं। अतः अल्फ़ाबेट को कैपिटल लेटर में लाने के लिए हम कैप्स लॉक का यूज करते हैं। अब आती है शिफ्ट। शिफ्ट का यूज होता है कि अगर शॉर्ट में देखें तो वन वर्ड को कैपिटल में लाने के लिए हम शिफ्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर में आपको बताएं तो जैसे कि हम देखते हैं कि अपने नाम का फर्स्ट लेटर या किसी भी प्रसिद्ध इमारत या शहर का नाम लिखना होता है तो हम पहला लेटर कैपिटल में लिखते हैं। तो शिफ्ट प्लस अदर वर्ड प्रेस करेंगे तो हमारा फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल में होगा। और आगे वैसे कोर्स में जाने के लिए शिफ्ट का यूज भी भिन्न भिन्न तरीके से होता है। ये होती है आपकी कंट्रोल की, जो आपको CTRL दिखाई देगी, हम पढ़ते हैं कंट्रोल की। शॉर्टकट्स में हम इसको बोलते हैं कंट्रोल कीज। अतः इसका यूज सबसे ज़्यादा फाइल या फोल्डर को सेव करने के लिए किया जाता है, जो कि हम कंट्रोल कीज शॉर्टकट कीज के रूप में पढ़ते हैं। जैसे कि Ctrl+H को प्रेस करेंगे तो हमारा किसी भी फाइल या फोल्डर सेव हो जाएगी। ये आती है आपकी विंडोज कीज। विंडोज कीज, वैसे तो विंडोज कीज के बारे में हम जानते हैं कि विंडोज खिड़की होती है, बटन। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में विंडोज कीज का यूज होता है कि सारे सॉफ्टवेयर ओपन हो जाते हैं। विंडोज कीज से हमारे सारे सॉफ्टवेयर ओपन हो जाते हैं। अतः नेविगेशन कीज की सहायता से हम विंडोज कीज को ओपन करके अपने सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं, अपने सिस्टम को चला सकते हैं विदाउट माउस। ये होती है आपकी Alt कीज। सबसे ज़्यादा लैंग्वेज को चेंज करने के लिए Alt कीज का यूज किया जाता है। जैसे कि हम इंग्लिश से इंग्लिश कन्वर्ट करें या इंग्लिश से हिंदी को कन्वर्ट करें तो हम Alt कीज का यूज करते हैं। अब आती है कीबोर्ड में सबसे बड़ी चीज़ दिखने वाली, ये होती है आपकी स्पेस कीज, जिसको बोलते हैं हम स्पेस। अतः ये क्या बैक देने का कार्य करती है। कोई भी मेथड हमने टाइप किया, उसमें हमें गैप देना है तो हम स्पेस का यूज करते हैं और मेथड को टाइप करते हैं। अब आती है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस तरह की कंट्रोल शिफ्ट दी हुई है और Alt दी हुई है, विंडोज दी हुई है। इस साइड लेफ्ट साइड भी आप कोई कंट्रोल शिफ्ट और दो टाइप से देख रही है। तो ये क्यों देख रही है, हम जब टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग का तरीका क्या होता है कि हम अपने दोनों हैंड रिकवर करते हैं, इन कीज़ों के माध्यम में अपने फिंगर को ऐड करते हैं। कीज़ों के माध्यम में अपने फिंगर को हमने ऐड किया तो उसी प्रकार से ये लेफ्ट और राइट साइड में ये कीज़ डबल दी हुई है, ताकि जब हम कोई मेथड टाइप करें तो इन कीज़ों का यूज हमें पता हो। अतः ये इस तरीके से लर्न हो ताकि हमें कीबोर्ड में देखना ना पड़े और हमारा मेथड टाइप हो जाए, इसलिए ये 2 टाइप से दी होती है। अब आती है आपकी एंटर कीज का यूज ही होता है एंटर। जैसे कि किसी भी सॉफ्टवेयर में प्रेस करना है, किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है तो ओके करने का हमारी एंटर कीज करती है बैक स्पेस को तो वैसे हम डिलीट कीज का यूज भी कर सकते हैं। कोई भी वर्ड लिखा और वो रॉन्ग में जा रहा है तो हमें उसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने का हमारी कौन सी कीज करती है, बैक स्पेस। अब कुछ स्पेशल कीज होती है जो कि नेविगेशन कीज कहलाती है। नेविगेशन कीज, जैसा कि नेविगेशन कीज की संख्या 17 होती है, 17 होती है। ये स्पेशल कीज भी रूप में भी आती है क्योंकि इनका कार्य विशेष तरीके से होता है। और लाइट, हमें कैसे पता पड़ता है कि हमारे कीबोर्ड में कैप्स लॉक ऑन है और कौन सी लाइट क्या चालू है। तो इसमें दी होती है 3 लाइट, जो कि हम बोलते हैं इंडिकेटर लाइट। क्या बोलते हैं, इंडिकेटर लाइट। इंडिकेटर का लाइट का यूज़ क्या होता है कि अगर पहले एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो हम जब कैप्स लॉक को ऑन करते हैं तो जो हमारी सेकंड लाइट होती है कीबोर्ड में, इंडिकेटर लाइट जिसे बोलते हैं, तो सेकंड लाइट ऑन हो जाती है। तो उसी बेस में जब हम कोई भी मैथमेटिकल वर्क करते हैं, एक्सेल में मैथमेटिकल वर्क किया तो उसमें देखने के लिए जब तक हमारी नंबरों की ऑन नहीं होगी, वो इंडिकेटर की फर्स्ट लाइट ऑन
ऑन नहीं होगी तब तक हमारा जो कैलकुलेटिंग का पार्ट होगा वो वर्क नहीं करेगा। इसी वजह से में आती है कुछ कीज होती है जो स्पेशल वर्क करती है, जैसे कि आपकी प्रिंट स्क्रॉल लॉक और होती है प्रेस। मतलब इस हमने जाना क्या कीबोर्ड। धन्यवाद।